जय जिनेन्द्र सभी को। आज की कक्षा में हम जैन कुलाचार के बारे में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में समझता हूं अभी तक की सभी कक्षाएं तो महत्वपूर्ण थी, विशेष आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरी इस कक्षा को सुनना। और इसमें जो आपसे बोला गया है कि देव दर्शन विधि का आपको एक वीडियो बना करके भेजना है, तो इसी कक्षा में हम आपको वीडियो ही बताएंगे किस प्रकार से बनाना है 3 मिनट में। ठीक है, तो आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप सब जैन हैं आप सब जैन या नहीं? अभी इसका उत्तर जब हम इस कक्षा को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि हमारा बड़ा सौभाग्य है, पुण्य है कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ। आज हम कुलाचार पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा सौभाग्य, हर किसी को जैन कुल में जन्म लेने का मौका नहीं मिलता है। हजारों लोग मनुष्य बनते हैं, लेकिन जैन बनना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सौभाग्यशाली पुण्यशाली हम हैं, क्योंकि जो धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है और जिसमें प्रत्येक जीव के प्रति करुणा का भाव है, कभी किसी का बुरा करने का विचार भी जहां पर ना किया जाता हो, ऐसा पवित्र जैन धर्म हमें मिला है। तो हम सब बड़े ही पुण्यशाली हैं। अब हमें जैन धर्म मिल गया, लेकिन क्या उसके अनुसार हम जैन कुल के अनुसार अपना आचरण कर रहे हैं कि नहीं? हमारी जो कुल परंपरा है जैन की, उसके अनुसार हमारा आचरण, हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व वैसा है या नहीं? यदि नहीं है तो फिर हम तो नाम के जैन हैं, काम के जैन नहीं रह जाएंगे। तो हमें देखना है कि हम नाम के जैन हैं या काम के भी जैन हैं। आज की कक्षा में हम समझेंगे। तो आपको बता दें कि जैन धर्म एक पूर्ण वैज्ञानिक और महान धर्म है। एक बार मैं एक लेख पढ़ रहा था, तो उसमें पढ़ा कि जो महान साइंटिस्ट आइंस्टीन हैं, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा कि मुझे नहीं पता कि अगला जन्म होता है या नहीं होता। यदि अगला जन्म होता हो तो मेरा जन्म भारत में हो और मैं जैन बनूं, जैन धर्म को ग्रहण करूं। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जैन धर्म को पूर्ण सही बतलाया है। इंदिरा गांधी जी ने एक बार संसद में अपना भाषण दिया और उन्होंने कहा कि ये पूरा विश्व ही वास्तव में जैन है, और जैन को जो अपना लेगा फिर ये हिंसा, ये आतंकवाद, सारी समस्याएं नाश हो जाएंगी। इतना पवित्र धर्म, गांधी जी ने जिस सिद्धांतों को अपनाया वो जैन धर्म के ही सिद्धांत थे। तो क्या इतने बड़े कुल में हमारा जन्म हो गया, हमारे पुण्य से पूर्व जन्मों के? अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आपका जैन कुल में जन्म क्यों हुआ? बताइए। आपका जैन कुल में जन्म इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले जन्म में आपने जो जैन के कुलाचार थे, जो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उनका पालन किया। तो कर्म ने कहा, अरे ये तो जैन कुलाचारों का पालन करता है, इसका कोई कुलाचार छूटना नहीं चाहिए, कोई नियम छूटना नहीं चाहिए, इसको पुनः जैन धर्म में जैन धर्म मिले, मनुष्य पर्याय मिले। तो हमें उस पुण्य उदय से मिल गई। अब इस जन्म में यदि हम जैन कुलाचार का पालन करेंगे तो अगले जन्म में पुनः हम जैन बनेंगे। सबको जैन बनना है कि नहीं बनना है? मनुष्य पर्याय प्राप्त करनी है। चलिए, तो हम जैन कुलाचार कौन कौन से हैं? ठीक है, तो आपको बता दें कि जैनियों के 3 पहचान चिन्ह हैं जिसको हम कुलाचार कहते हैं। आपको किसी को पहचानना है कि व्यक्ति नाम से जैन है कि काम से भी है, केवल जन्म लेने से जैन है या कर्म से, आपको पहचानना है। तो उसमें 3 बातें आप देख लेना। कौन कौन सी? एक तो है रात्रि भोजन त्याग, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है जैन कुलाचार के अंतर्गत बतला रहे हैं, छान करके पानी पीना। ठीक है, रात्रि भोजन त्याग, छान करके पानी पीना, और तीसरी नित्य देव दर्शन करना। ये 3 बातों का जो पालन करता है वो कौन है? वो जैन है। क्या आप सब पालन करते हैं? इन बातों का कैसे हमें पालन करना चाहिए, ये आज हम आपको बतलाने वाले हैं।
ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमें जानकारी मिल रही कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, यहां से जो बताया जाता है वो सारी बात भी मान रहे हैं। जब हमने बताया आपको पहले देवदर्शन विधि पढ़ाई थी कि माता पिता से जय जयंत करना, तो सब बच्चों ने करना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छी बात। अब कुलाचारों को भी समझ करके इसको भी हमें आचरण में लाना है। ठीक है, तो अब जैनी की पहचान कैसे होगी? तो सबसे पहला हमारा कुलाचार है भाई, क्या है? रात्रि भोजन त्याग। कई लोग बोले हमें तो पेट भरना है, हम कभी भी खा सकते हैं। नहीं, जो मनुष्य होते हैं वो कभी भी नहीं खाते। उनमें इतनी बुद्धि होती है कि हमें कब और क्या खाना है, कब खाना है, क्या टाइमिंग होनी चाहिए और क्या खाना है। विवेक जिसमें है वही तो मनुष्य है। पशु होते हैं कि कभी भी जो मिला तो उस पर मुंह मार देते, कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, और वो भी रात को जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा गाय वगैरह को। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, रात्रि भोजन में क्या क्या दोष है पहले वो समझते हैं। तो आपको बता दें कि दिन में सूर्य की किरणें रहती हैं, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट किरणें रहती हैं, उस कारण से जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। लेकिन रात को वो किरणें नहीं रहती और हम लाइट वगैरह जला लेते हैं, तो लाइट के कारण जीवों की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा बरसात में लाइट जलाओ आप बाहर की और रात भर छोड़ दो तो सुबह देखो कितने सारे काले काले वो जीव मरे मिलते हैं। तो किस कारण से हुए? रात को ये जो जीव उत्पन्न होते हैं और लाइट के कारण से होते हैं। इसलिए हमें दिन के प्रकाश में ही भोजन कर लेना चाहिए। दिन का प्रकाश मतलब सूर्यास्त हो गया उसके 48 मिनट बाद, और सूर्यास्त के सूर्य उदय हो गया उसके 48 मिनट बाद, और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले, मतलब रात होने से पहले और शाम को। और सुबह जल्दी से नहीं खा लेना चाहिए कि 5 बजे से कुछ खा लिया, नहीं, जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ही हमें कुछ खाना चाहिए। ठीक है, तो रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत रात्रि भोजन में क्या क्या दोष हैं? रात को जीवों की उत्पत्ति होती है, हमें विटामिन डी, सूर्य की किरणें नहीं रहती तो भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। रात को भोजन करते हैं और थोड़ी देर बाद सो जाते हैं तो वो भोजन भी नहीं पच पाता है, तो अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमारा धर्म भी नष्ट हो रहा है और शरीर भी बेकार हो रहा है रात को भोजन करने से। तो आप सब तो नहीं करते ना, आप तो पक्के जैनी हैं, और जो करते होंगे तो वो कहेंगे अब मुझे रात को भोजन नहीं करना है, क्योंकि हम तो पक्के जैनी हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसमें 200 जीवों की हिंसा हो, क्योंकि सभी धर्मों का सार, सभी बातों का सार एक ही है, अहिंसा। कि कभी हमारे कारण किसी जीव को कोई कष्ट ना हो जाए, कोई जीव ना मर जाए, यही तो अहिंसा है। तो रात्रि भोजन यदि हम त्याग कर देंगे तो अहिंसा का पालन हो जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि हमें रात को भूख लगाती है, तो मेरा तो निवेदन होगा कि आप चारों प्रकार के आहार का त्याग रात को करना चाहिए, बड़े लोगों को खासकर। अब चूंकि बच्चों का शिविर है तो उन्हें बता दें कि यदि मान लो कोई बच्चे ऐसे हैं कि अभी रात्रि भोजन छोड़ने में असमर्थ हैं, अब बहुत छोटी उम्र है, अभी इतनी समझ नहीं है, तो वो क्या करें? तो वो ऐसा कर सकते हैं कि रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद हम अन्न की कोई चीज नहीं खाएंगे। ठीक है, बनवा करके गैस पर कोई चीज नहीं खाएंगे। हाँ, यदि ऐसा होता है कि भूख लगती है तो हम फल खा लेंगे, ड्राई फ्रूट्स खा लेंगे, काजू किशमिश इत्यादि खा लेंगे। इस प्रकार से हम ऐसी चीजें खा करके अपना पेट भर लेंगे, दूध पी लेंगे, इतना कर लेंगे, हमें भूख लगेगी तो, जिससे हमें पेट में आधार हो जाएगा और हमें रात को खाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि हम शाम को अच्छे से भोजन कर लेते हैं तो हमें रात को फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कोई बोले कि हम टाइम रखते हैं कि हम शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाते, तो हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है। अरे जब ठंड का मौसम होगा तो 7 बजे ही बहुत रात हो जाती है, तो आप कैसे कहोगे हम रात के बाद नहीं खाते? सही तो यही है कि सूर्यास्त आप देख लो कि 6 बजे का है तो उसके 48 मिनट पहले भोजन कर लो। लेकिन बच्चे हो, कई गृहस्थ नहीं कर पाते तो क्या करें? तो फिर आप इतना कर सकते हैं कि आप देखें कि आपको अपनी हाथ की रेखाएं छोटी वाली जब तक स्पष्ट दिख रही हैं सूर्य के प्रकाश में, नहीं तो लाइट जला के बोलो हमें तो दिख रही हैं, हम तो खा सकते नहीं,
सूर्य के प्रकाश में जब तक हमें हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं तब तक आप भोजन ग्रहण कर लें। ये सामान्य बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए तो और पहले फुर्सत हो जाना चाहिए, ठीक है। और व्रतियों के लिए तो जो व्रती हैं उनको तो सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं। कैसे पहचाने? तो टाइम ना बांधें कि हम 8 बजे के बाद नहीं खाएंगे या 7 बजे के बाद, नहीं। जब तक हमें बाहर निकलेंगे सूर्य के प्रकाश में हाथ की रेखाएं स्पष्ट दिखेंगी कि हाँ ये हैं, तब तक हम लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। यदि किसी दिन छूट गया मान लो भोजन, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर फल खा करके, दूध पी करके अपना पेट भर लेंगे और सो जाएंगे। बस सुबह उठ करके मंदिर के दर्शन करके आएंगे, फिर कुछ नाश्ता कर लेंगे। इस प्रकार से हमें करना चाहिए, तो हम जीवों की हिंसा से बचेंगे और हम सच्चे जैनी कहलाएंगे। तो जैनियों का पहला चिन्ह कौन सा हो गया? कि रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए। कई लोग रात को जाते हैं होटल में खाना खाने, कितना पाप कर रहे हो। एक तो खुद भी खा रहे हो, 4 लोग और देख रहे हैं, अरे जैनी है रात को खाता है, मतलब जैनी तो ऐसे ही बेकार हैं। जैनियों का नाम भी बदनाम हो रहा है। किया आपने कभी ऐसा? यदि किया हो तो अब नहीं करना, ठीक है। हमें ध्यान रखना है। जो बच्चे पढ़ रहे तो माता पिता को भी समझा सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। हम जैनी, हमें जैनियों के कुलाचार का पालन करना है, ठीक है। तो पहला कुलाचार क्या हो गया? रात्रि भोजन त्याग। तो रात को आप भोजन का त्याग करना चाहें तो कर सकते हैं। अपनी अनुकूलता देख लें, शरीर की स्थिति देख लें, माता पिता से समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए, और माता पिता ही बच्चों को अच्छी ही शिक्षा दें। वो कैसे देंगे? जब वो स्वयं पालन करेंगे। यदि पिताजी बोले कि नहीं चलो पर रात को 10 बजे होटल पे खाना खाने चलते हैं, तो बच्चा क्या जैन कुलाचार सीखेगा? हमारे पूर्वज थे, रात को नहीं खाते थे, यही तो कुल का आचार है। हम महावीर भगवान के वंशज कहलाते हैं जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया, और हम रात को खाएंगे तो अहिंसा धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें रात को नहीं खाना चाहिए। अक्षय कुमार की आप फिल्में देखते होंगे, एक्टर है ना। एक बार हमने उसका इंटरव्यू सुना, उसमें उसने कहा कि मैं कभी रात को भोजन नहीं करता। वो जैनी नहीं है, तो उससे पूछा गया आप क्यों नहीं करते हो? तो उसने कहा कि हम 6 बजे के पहले ही भोजन कर लेते हैं, रात को कुछ भी नहीं खाते। हाँ, यदि कभी भूख लगती है तो दूध पी लेते हैं। तो उनसे बोला क्यों नहीं खाते? तो बोले हमारी बॉडी को पचाने के लिए 4-5 घंटे लगते हैं। यदि हम रात को खाएंगे 10 बजे और 11 बजे सो जाएंगे तो वो पचा ही नहीं पाए, कई रोग उत्पन्न होंगे। तो हमारे शरीर रोगों से भी बचे और धर्म का ही पालन हो जाए। इसलिए हम सबको ये चीज छोड़ देनी चाहिए, त्याग कर देनी चाहिए और अपने जीवन को जैन के अनुसार बनाना चाहिए, ठीक है। जिस जिसके रात्रि भोजन त्याग हो वो कमेंट में लिखना कि मेरा त्याग है। हाँ, बच्चों के लिए फलाहारी दूध वगैरह की छूट है, अन्य की अभी मेन बात कर रहे हैं। जिसका पूरा त्याग है तो और अच्छी बात, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब दूसरा जो कुलाचार है वह है छान करके पानी पीना। कई लोग बोले हम छान करके पानी क्यों पिए? ये तो हमने कहीं किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि हमें छान करके पानी पीना चाहिए। देखिए, पानी छान करके क्यों पिया जाता है तो आपको बता दें कि पहले तो वैज्ञानिक लोगों ने खोज की, ठीक है, ठीक है। वैज्ञानिक लोगों ने खोज की और उनने माइक्रोस्कोप से देखा कि जो 1 बूंद अनछने पानी में 36,000, कहीं कहीं 450 आता है, कहीं 500, तो लगभग 36,500 जीव 1 बूंद अनछने पानी में हैं। सोचो, ये कौन कह रहे हैं? धर्म नहीं कह रहा, ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं। जब उन्होंने उसको देखा अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो उसमें ऐसा बताया कि हवा में से उड़ते हुए इस तरह के 36,500 जीव उस 1 बूंद अनछने पानी में पाए जाते हैं। फिर जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म तो कहता है 1 बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव हैं, उनकी हम संख्या को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हैं, ठीक है। तो इतने सारे जीव हैं। अब 1 बूंद में इतने हैं, तो कई लोग बोलेंगे हम तो 1 बूंद पीते नहीं, हम तो 1 गिलास पीते। अरे भाई, 1 बूंद में इतने हैं तो 1 गिलास में कितने होंगे? कितने सारे जीवों को पी गए। अब वो अंदर गए तो उनने नुकसान किया, शरीर में आज इतने रोग हो रहे लोगों को। क्यों हो रहे? क्योंकि पानी शुद्ध नहीं पी रहे हैं।
और पानी जब शुद्ध नहीं होगा तो उनके शरीर में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए हमें पानी छान करके ही पीना चाहिए। ठीक है, पानी को कैसे छानना चाहिए तो आपको बता दें कि मोटा छन्ना हो, और जैसे अपन किसी में जिस बर्तन में छान रहे हैं उससे कम से कम 2-3 गुना हो, और फिर उसको अपन छाने और देख लें कैसा छन्ना हो, उसको दोहरा करके देखें सूर्य की तरफ ऐसा करके कि हमें सूर्य का प्रकाश उसके अंदर से आता हुआ ना दिखे, ट्रांसपेरेंट ना हो, इस प्रकार से इतना मोटा हो, उसको लेकर के पानी को क्या करना चाहिए, छानना चाहिए। छानने के बाद फिर जो छन्ना है तो उसकी बिलछानी डालनी चाहिए, मतलब उसको लें और छना हुआ पानी जहां से हमने पानी लिया, कुएं से लिया तो कुएं में, ठीक है, और अपन ने किसी बड़े बर्तन से लिया है तो उसमें वापस बिलछानी भी डालनी चाहिए। ये है पानी छानने की विधि। ठीक है, अब कोई बोले कि हम भाई पानी छान लिया तो कितनी देर तक पी सकते हैं। यदि आपने ठंडे पानी को छाना है तो उसकी मर्यादा है 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट है तो आप 48 मिनट बाद आपको फिर से छानना पड़ेगा। अब कोई बोले कि हम बार बार नहीं छान सकते तो क्या करें, तो आप यदि उसमें लौंग, सौंफ इत्यादि डाल देते हैं किसी पानी में, जो ठंडा ऐसा पानी उसमें लौंग और सौंफ डाल दी तो उसकी मर्यादा हो गई कितने, 6 घंटे की। 6 घंटे तक उसमें जीव नहीं आएंगे। ठीक है, और फिर कोई बोले कि हमें और ज्यादा मर्यादा बनानी है तो उसको क्या कर लो, फिर आप पानी को कुनकुना कर लो, थोड़ा सा गर्म कर लो, तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाएगी, 12 घंटे की, जब पानी को गर्म कर लेंगे। और कोई बोला कि हम तो चाहते हैं हमने आज करें, हमारा कल तक चल जाए इतने बजे तक, तो 24 घंटे मर्यादा के लिए आपको पानी को उबालना पड़ेगा। जब पूरा उबाल लेंगे तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाएगी, 24 घंटे। मर्यादा मतलब आप इतने समय तक उसको यूज कर सकते, उसके बाद यूज नहीं कर सकते। ठंडे पानी को छाना उसको 48 मिनट, यदि सौंफ और लौंग डाल ली तो उसको फिर 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। फिर दोबारा उसको छानना पड़ेगा, दूसरा पानी लेना पड़ेगा, और गर्म कर लिया, यदि थोड़ा कुनकुना कर लिया, ज्यादा गर्म उबाला नहीं, तो उसको 12 घंटे तक, और हमने यदि अच्छे से उबाल लिया तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। तो आप छना पानी पीते हैं ना, जीवों की हिंसा से बचना है, कहीं जाएं तो अपनी बोतल ले जाएं साथ में, या रूमाल रख के ले जाएं, कहीं से पानी भरना तो रूमाल लगाया, छन्ना ले जाएं, छन्ने को लगाया और छान लिया अच्छे से। छलना ले जाएं तो बेस्ट है, अब नहीं मिले तो रूमाल का उपयोग करें, लेकिन छान करके ही पिए। इससे 2 फायदे, धर्म भी बचेगा, हम सच्चे जैनी भी बनेंगे, और दूसरे हमारे शरीर में जो नुकसान हो रहे हैं उससे भी बचेंगे, जो रोग हो रहे हैं, दवाइयों का खर्चा बचेगा, तो कई फायदे हैं। माता पिता को कभी आलस नहीं करना चाहिए पानी छानने में, काय का आलस, छानो और अच्छे से पियो। इस प्रकार से तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका बेटा भी स्वस्थ रहेगा, धर्म भी आप पालन कर पाएंगे। तो दूसरा कुलाचार क्या है, पानी छान करके पीना। ये जैनियों का मूल कुलाचार है, जैनियों की पहचान है। कभी जब ट्रेन में जाते थे और कोई नल से छान करके पानी भरता था तो लोग पूछ लेते थे, भाई आप जैन हो क्या, मतलब छन्ने देख करके पता चल जाता था कि ये जैन है। आप ट्रेन में सफर कर रहे, सामने कोई बैठा हुआ है, उसने रात को भोजन शुरू किया और आपसे पूछा आप कुछ लेंगे, तो आपने कह दिया कि मैं रात को भोजन नहीं करता, तो वो क्या कहता है कि आप जैन हो क्या। तो ये हमारी पहचान है, लेकिन हम इस पहचान को खोते जा रहे हैं। अब आप ही रात को शादी में जाकर के खाओ जैनी हो करके, तो लोग क्या कहेंगे, जैन तो सब अब भ्रष्ट हो गए हैं। और हमें भ्रष्ट जैनी नहीं कहलाना है, हमें सच्चा जैनी कहलाना है। इसलिए कभी शादी पार्टी में रात को सबके सामने खाएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो भ्रष्ट जैनी है। तो मैं अपने शिवरार्थियों से तो कहूंगा कि अच्छा जैनी हमें बनना है। दिन में भोजन करें, अच्छा भोजन करें, स्वस्थ रहें, और भोजन जरूर करें, पौष्टिक करें। शरीर में शक्ति होगी तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है, मम्मी पापा कोई सब्जी बोलते हैं खाओ बेटा अच्छी पौष्टिक है तो उसको खाएं, शरीर को भी अच्छा रखें। तो छान करके पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे जैनियों की पहचान है। अब तीसरा जो हमारा कुलाचार है जिसका हमें पालन करना है वह है नित्य देव दर्शन। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना, ये भी हमारा कुलाचार है। ठीक है, अब हमने देव दर्शन विधि तो आपको पढ़ा दी,
लेकिन हमने बोला था कि आपको एक मतलब पेपर ही है, समझ लो शॉर्ट पेपर, कि आपको देव दर्शन विधि बतानी है। एक वीडियो आपको बनाना है, आपके माता पिताजी कोई मोबाइल पकड़ लेंगे, सामने आप खड़े होकर के लगभग 2.5 से 3 मिनट एवरेज टाइम मान लें, कम से कम 2 से 3 मिनट के अंदर आपको देव दर्शन विधि बतलानी है। तो अब वो कैसे बतलानी है वो हम बतला रहे हैं, ठीक है। अब जो छोटे बच्चे, कई लोग पूछ रहे थे उन्हें क्या करें, पोयम अकेले कर दें क्या, कोई अब ऐसा करें जो 8 से 12 वर्ष के बच्चे हैं वो भी देव दर्शन विधि बतलाएंगे, और 13 से 18 वर्ष के। क्यों? क्योंकि हम समझ गए आप लोग बता सकते हैं। एक हमारे पास महाराष्ट्र से फोन आया और बोले कि भैया जी हमारा बच्चा छोटा है तो वो देव दर्शन विधि तो बता देगा अच्छे से, लेकिन हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम मराठी में बता सकते क्या? तो हमने कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी बोलने में प्रॉब्लम है तो मराठी में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो वो पता चला कि अरे छोटे बच्चे ही बोल सकते हैं, आप लोग तो होशियार हो तो बोल लेंगे, जैसा बने। हाँ, आपको थोड़ी बहुत आप उतना परफेक्ट नहीं रहेगा तो नंबर नहीं कटेंगे, बच्चों की जैसी रहती है। तो 8 से 12 वर्ष के बच्चों को भी देव दर्शन विधि वैसी बतलानी है, और 13 से 18 वर्ष के। बस लेवल में देख लूंगा कि बच्चों को थोड़ी बहुत गलती होती, छूट रहेगी छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को अच्छे से परफेक्ट करके बतानी है। अब आप लोग बना लोगे वीडियो तो कहां भेजना है, तो हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो शिवरार्थी हैं केवल उन्हीं को भेजना है। अन्य लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, अब जिनका फॉर्म नहीं भरा वो शिवरार्थी नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो अभी पढ़ लें, अब जब अगली बार का भी शिविर लगेगा तो उसमें पहले से भाग ले लेंगे। तो उन्हें हम पर्सनल नंबर देंगे, उसी नंबर पर भेजना है और कहीं पर भी नहीं भेजना, ठीक है। तो अब हम बताते हैं कि हमें 3 मिनट में देव दर्शन विधि कैसे बतलानी है, और ये हमारा तीसरा कुलाचार भी है तो हमें इसका भी पालन करना है। और इसका वीडियो कब तक भेजना है, तो आप लोग क्या करना कि ग्रुप में ही आपको इसकी जानकारी मिलेगी, अभी नहीं दे रहे हम, ग्रुप में दे देंगे, अभी वीडियो वो होगा, ठीक है। चलो, तो अब आपको बता दें देव दर्शन विधि की शुरुआत हमें कैसे करनी है। अब समझ लो मैं एक विद्यार्थी हूं, 8 से 18 वर्ष के बीच का, मैं अब आपका टीचर नहीं, विद्यार्थी हूं, तो मैं देव दर्शन विधि प्रारंभ करता हूं। मेरे माता पिता किसी ने कैमरा पकड़ लिया तो मैं बोलूंगा, जय जिनेन्द्र, मेरा नाम अमित जैन है, मैं जबलपुर से हूं, मैं बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर का शिविरार्थी हूं। आज हम देव दर्शन विधि आपको बतलाएंगे। देव दर्शन विधि में सबसे पहले हमें सुबह उठ करके माता पिता के चरण छू करके जय जिनेन्द्र करना चाहिए। फिर हमें स्नान करके हाथों में अष्टद्रव्य लेकर के भगवान के मंदिर जी की ओर जाना चाहिए। मंदिर जी के पास पहुंचकर हाथ पैर धो करके मंदिर के अंदर जाना चाहिए। प्रवेश करते समय मंदिर में हमें ओम जय 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 निस्सही 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 बोलना चाहिए, और फिर भगवान की वेदी के पास पहुंचकर ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु बोलते हुए णमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, णमोकार मंत्र ऐसो पंचडमो यारो चत्तारी मंगल पाठ बोलना चाहिए। आपको सुनाना नहीं है पूरा चत्तारी मंगल या नमोकार मंत्र, इतना ही बोलना है कि हमें वेदी के सामने पहुंचकर नमोकार मंत्र ऐसो पंचडमो यारो चत्तारी मंगल पाठ बोलना चाहिए। फिर तीर्थंकर भगवान जो हमारे सामने मूर्ति विराजमान है उनके हमें अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भगवान को धोख देनी चाहिए, मन वचन काय से नमोस्तु बोलना चाहिए। भगवान को नमस्कार करने के पश्चात हमें 3 परिक्रमा देनी चाहिए, प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ते हुए। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में और वेदी हैं तो उनके दर्शन करके हमें काय उत्सर्ग करना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात गंधोदक को धारण करना चाहिए। फिर बाहर आकर के यदि हमारे मंदिर में कोई साधु हो तो उनको नमस्कार करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से आप संक्षेप में देव दर्शन की विधि बतलाएंगे। जितने हमने बताया दिया था शुरू से, बीच में हमने जो विशेष बातें बताई उनको नहीं लेना, आपको सीधे बताना है, ठीक है। माता पिता को एक बार वीडियो सुना देना देव दर्शन विधि का, तो वो समझ जाएंगे। इस प्रकार से आज हमने 3 कुलाचारों के बारे में पढ़ा। पहला रात्रि भोजन त्याग, दूसरा छान करके पानी पीना, और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये जैनियों की पहचान है। तो अब समझ जाओ अपन जैनी हैं, पक्के वाले की नहीं, कच्चे वाली तो नहीं है।
और जो आज के दिन कोई भी मन में नियम लेने का विचार बनाया है कि मैं जैनी हूं तो मैं ये तो लूंगा, तो आप इसी YouTube के कमेंट में अपना लिख दें कि भैया जी मैंने ये सोच लिया, मैं इतने बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, जनेऊ कुलाचार में ऐसा छान के पानी पीऊं। जितना आपकी शक्ति हो, अनुकूलता हो, माता पिता से चर्चा करके कि हम ऐसा करना चाहते हैं कर लें। यदि वो सलाह दें अच्छी तो आप फिर वैसा नियम ले सकते हैं, और जरूर छोटे छोटे नियम लेना चाहिए। तो आपको कक्षा बहुत अच्छी लग रही है ना? हाँ लग रही है तो पूरी कक्षा पढ़नी है। किसी की कोई पहली की कक्षाएं छूट गई हो तो उसको भी पढ़ लें। वीडियो के लिए आपको एक नंबर दिया जाएगा प्रत्येक ग्रुप में, केवल आपको उसी नंबर पे भेजना है रिकॉर्ड करके। और कब तक भेजना है आप चिंता मत करें, हम डेट उसी में व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। और कोई मन में होगा आपकी प्रश्न तो YouTube के कमेंट में लिखना है, व्हाट्सएप बंद कर दिया है, ठीक है? YouTube के कमेंट में लिखें। अगली कक्षा में कुछ और नया, कुछ और अच्छा सीखेंगे। हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कुछ बच्चे अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं तो आप भी वो लिखते जाएं, अच्छा रहेगा याद करने के लिए, ठीक है? तो अगली कक्षा में फिर से हम कुछ नया सीखेंगे। सभी को जय जिनेंद्र।